जय श्री कृष्णा। आप सभी को कार्तिक मास कृष्ण पक्ष रमा एकादशी की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय दर्शकों, आज आप कर रहे हैं रमा एकादशी व्रत। आपको अवश्य ही सुननी चाहिए रमा एकादशी की यह पावन पुण्यदायी कथा। इस कथा के श्रवण करने मात्र से ही मनुष्य के सभी पापों का नाश हो जाता है, ऐसा भगवान श्री कृष्ण महाराज युधिष्ठिर को सुना रहे हैं। एकादशी की जो कथा है, इसके श्रवण करने से मनुष्य का कल्याण होता है। जिनका व्रत है उन्हें तो ये कथा सुननी ही चाहिए, वरन जिनका व्रत नहीं है वो भी यदि इस कथा का श्रवण करते हैं तो उनका भी कल्याण होता है। आइए कथा आरंभ करेंगे। आशा करते हैं आपने विधि से पूजन कर लिया होगा, संकल्प आदि कर लिया होगा। संकल्प विधि, पूजन विधि हमने पहले ही आपको वीडियो में बताई थी। अगर संकल्प नहीं किया है तो साधारण विधि से अभी संकल्प कीजिए। अपने सीधे हाथ में जल लीजिए, पुष्प लीजिए। अगर 1 रुपये का सिक्का या दक्षिणा स्वरूप कुछ भी राशि है तो वह रखिए। भगवान नारायण से निवेदन कीजिए कि हे परमात्मा, हे भगवान विष्णु, आज कार्तिक मास कृष्ण पक्ष की एकादशी के दिन मैं रमा एकादशी का व्रत व पूजन करने का संकल्प करती हूँ या करता हूँ। मेरी अमोघ इच्छा की पूर्ति हो। अगर आप किसी इच्छा की पूर्ति के लिए व्रत कर रहे हैं तो उसका वर्णन कीजिए और भगवान से निवेदन कीजिए कि प्रभु, मैं इसको सफलतापूर्वक कर पाऊँ, इतनी मुझे शक्ति दीजिए, इसे स्वीकार कीजिए। वह संकल्प भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिए। यह शास्त्रीय विधि से भी संकल्प कर सकते हैं। ये सामान्य बोलचाल की विधि में संकल्प आपको बताया। शास्त्रीय विधि से करने के लिए हाथ में पुष्प लीजिए, जल लीजिए, 1 रुपये का सिक्का दक्षिणा के रूप में कम से कम रखिए। 3 बार बोलिए ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु। अपना नाम, अपना गोत्र, जिस स्थान पर बैठकर संकल्प कर रहे हैं वहां का मकान नंबर, क्षेत्र का नाम, शहर का नाम। कार्तिक मासे कृष्ण पक्षे शुक्रवासरे एकादश्यायाम पुण्यतिथियो आयु आरोग्यता प्राप्त्यार्थाय सुख संपत्ति प्राप्त्यार्थाय भगवान श्री हरि विष्णु प्रसन्नार्थाय एकादशी व्रत पूजन संकल्पम संकरिष्ये। पुलिसौ श्री विष्णु शरणौ शरणम प्रपद्ये, और वह संकल्प भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिए। इस प्रकार संकल्प करना है, भगवान को अर्पित करके अब आप कथा श्रवण करेंगे। बोलिए विष्णु भगवान की जय। कथा आरंभ करते हैं। आपसे निवेदन है कि ये भगवान की पुण्यदायी कथा का वीडियो है तो कृपया लाइक अवश्य कर दीजिएगा। अपने व्रत की सफलता के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय श्री हरि या ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। यदि आप सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी पाते रहना चाहते हैं तो कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। आइए भगवान के चरणों में मन को लगाते हुए कथा श्रवण करते हैं। अथ श्री कार्तिक मास कृष्ण पक्ष रमा एकादशी व्रत कथायाम प्रारंभ। महाराज युधिष्ठिर कहने लगे, हे भगवन, कार्तिक कृष्ण एकादशी का क्या नाम है और इसकी क्या विधि है? इसके व्रत को करने से क्या फल प्राप्त होता है? सो आप कृपा करके विस्तार पूर्वक मुझसे कहिए, मैं यह सुनना चाहता हूँ। महाराज युधिष्ठिर के इस प्रकार निवेदन करने पर भगवान श्री कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम रमा एकादशी है। यह बड़े बड़े पापों को नाश करने वाली है। इसका महात्म्य मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। भगवान वासुदेव महाराज युधिष्ठिर को इस एकादशी का महात्म्य सुनाना आरंभ करते हैं। कहते हैं, हे राजन, प्राचीन काल में मुचकुंद नाम का एक राजा था। एक राजा था जिसका नाम था मुचुकुंद। उसकी इंद्र के साथ मित्रता थी और साथ ही यम, कुबेर, वरुण तथा विभीषण के साथ भी मित्रता थी। वह इंद्र का भी दोस्त था, मित्र था, और यम, कुबेर, वरुण आदि का भी प्रिय मित्र था। ये जो राजा था ये बड़ा ही धर्मात्मा था। भगवान विष्णु का परम भक्त था, सदा भगवान की भक्ति किया करता था और न्याय के साथ राज करता था, अर्थात न्याय प्रिय था।
किसी के साथ अन्याय होते नहीं देख सकता था। उस राजा के एक कन्या थी जिसका नाम था चंद्रभागा। उस कन्या का विवाह चंद्रसेन के पुत्र शोभन के साथ हुआ था, अर्थात शोभन उसके दामाद का नाम था। एक समय वह शोभन ससुर के घर आया हुआ था, अर्थात उसकी बेटी का जो पति है वह उसके घर आया हुआ था। और उन्हीं दिनों जल्दी ही पुण्यदायिनी रमा एकादशी भी आने ही वाली थी। और जैसे ही रमा एकादशी समीप आई, जब व्रत का दिन समीप आया, तो चंद्रभागा को अत्यंत सोच उत्पन्न हुआ। चंद्रभागा वह कन्या, जो राजा की कन्या, जिसका पति शोभन अभी ससुराल में रहने आया हुआ है, उस चंद्रभागा को अत्यंत ही सोच उत्पन्न हुआ, अर्थात वह सोच विचार में पड़ गई। वह सोचने लगी कि मेरे पति बहुत ही दुर्बल हैं और मेरे पिता की आज्ञा अति कठोर है। जो उसके पति थे वो बहुत ही कमजोर थे, अत्यंत दुर्बल थे, उनके लिए भूखा रहना संभव नहीं था। और वह विचार करती है कि उसके जो पिता हैं उनकी जो आज्ञा है वो अति कठोर है, क्योंकि दशमी को राजा ने ढोल बजवाकर सारे राज्य में यह घोषणा करवा दी कि एकादशी को भोजन कोई नहीं करेगा। उस राजा का यह नियम था कि उसके राज्य में कोई भी एकादशी को भोजन ग्रहण नहीं करता था, सभी व्रत रखते थे। ढोल की घोषणा सुनते ही शोभन को अत्यंत चिंता हुई, क्योंकि वो तो पहले ही बहुत दुर्बल था और उसके लिए भूखे रह पाना संभव नहीं था। अतः अपनी पत्नी से कहने लगा कि हे प्रिय, अब क्या करना चाहिए? मैं तो किसी प्रकार भी भूख सहन नहीं कर सकूंगा। ऐसा उपाय बतलाओ जिससे मेरे प्राण बच सकें, अन्यथा मेरे प्राण अवश्य ही चले जाएंगे। चंद्रभागा कहने लगी कि स्वामी, मेरे पिता के राज्य में एकादशी के दिन कोई भी भोजन नहीं करता। हाथी, घोड़ा, ऊंट, बिल्ली, गौ आदि भी तृण, अन्न, जल आदि ग्रहण नहीं कर सकते। अर्थात मनुष्य तो क्या, जो राज्य के जानवर हैं वो भी एकादशी रखते हैं। फिर मनुष्य का तो कहना ही क्या है। यदि आप भोजन करना चाहते हैं तो किसी दूसरे स्थान पर चले जाइए, यहाँ इस राज्य में तो आप भोजन नहीं कर सकते, क्योंकि यदि आप यहाँ रहना चाहते हैं तो आपको अवश्य ही व्रत करना पड़ेगा। ऐसा सुनकर शोभन कहने लगा कि हे प्रिय, मैं कहीं और नहीं जाऊंगा, मैं यहीं रहूंगा और अब मैं अवश्य ही एकादशी का व्रत करूंगा। भाग्य में जो होगा वह देखा जाएगा। ऐसा विचार करके उसने व्रत रख लिया और वह भूख व प्यास से अत्यंत पीड़ित होने लगा, क्योंकि उसके लिए भूखे रह पाना, प्यासे रह पाना संभव नहीं था। वो पहले से ही बहुत अधिक दुबला पतला कमजोर था। जब सूर्य नारायण अस्त हो गए और रात्रि को जागरण का समय आया, जो वैष्णवों को अत्यंत हर्ष देने वाला था, परंतु शोभन को अत्यंत दुखदाई हुआ। दिन तो किसी प्रकार से तड़पते हुए निकल गया। रात्रि काल का जब समय आया तो उसे अत्यंत पीड़ा होने लगी, अत्यंत दुख होने लगा। वह बेचारा प्रातः काल होते होते अपने प्राण गंवा चुका था। प्रातः काल होते ही शोभन के प्राण निकल गए। तब राजा ने सुगंधित काष्ठ से उसका दाह संस्कार कराया। जो अंतिम क्रिया कर्म के उत्तम से उत्तम विधान हो सकते हैं वो संपूर्ण करवाए। परंतु राजा की आज्ञा से चंद्रभागा ने अपने शरीर को दग्ध नहीं किया, अर्थात वह सती नहीं हुई। अपने पति शोभन की अंत्येष्टि क्रिया करने के पश्चात अपने पिता के घर में ही रहने लगी। रमा एकादशी के प्रभाव से शोभन को मंदराचल पर्वत पर धन धान्य से युक्त तथा शत्रुओं से रहित एक सुंदर देवपुर प्राप्त हुआ। वह अत्यंत सुंदर रत्न और वैदुर्य मणि जटित स्वर्ण के खंभों पर निर्मित
अनेक प्रकार की स्फटिक मणि से सुशोभित भवन में बहुमूल्य वस्त्राभूषणों तथा छत्र व चवर से विभूषित गंधर्व और अप्सराओं से सुशोभित सिंहासन पर आरूढ़ ऐसा लगता था मानो दूसरा इंद्र विराजमान हो। उसने क्योंकि एकादशी का व्रत किया था और उसे ये ज्ञात था कि ये उसके लिए हानिकारक अर्थात उसके प्राणों के लिए घातक हो सकता है, इस एकादशी का व्रत करने मात्र से ही उस शोभन को एक ऐसा राज्य मिला जहां वह इंद्र की भांति राज्य करता था। उसके राज्य में सभी प्रकार के बड़े बड़े रत्न आभूषण आदि सुशोभित थे। एक समय आया कि मुचुकुंद के नगर में रहने वाला सोम शर्मा नाम का ब्राह्मण तीर्थ यात्रा करता हुआ घूमता घूमता उधर जा निकला और उसने शोभन को पहचान कर कि यह तो राजा का जमाई शोभन है, वह उसके निकट गया। तो इस प्रकार से एक समय ऐसा आया कि जो राजा मुचुकुंद थे, जिनकी पुत्री के साथ शोभन का विवाह हुआ था और जिनके राज्य में एकादशी के व्रत करने के कारण उसका देहांत हो गया था, उसी राज्य के राजा मुचुकुंद का एक तीर्थयात्री, एक निवासी जो है तीर्थ यात्रा करता करता उसी राज्य में पहुंच गया जहां मुचुकुंद एकादशी के प्रभाव से राजा बन के राज्य कर रहा था। और उसने पहचान लिया कि ये तो हमारे राजा का जमाई है, जिसकी मृत्यु हो गई थी एकादशी पर भोजन न मिलने के कारण। और वह सोम शर्मा नाम का ब्राह्मण उस शोभन के निकट गया। शोभन भी उसको पहचान गया और पहचान कर अपने आसन से उठकर उसके पास आया, प्रणाम आदि करके कुशल प्रश्न किया। ब्राह्मण ने कहा, राजा मुचुकुंद और आपकी पत्नी चंद्रभागा कुशल से हैं, नगर में भी सब कुशल हैं, परंतु हे राजन, हमको अत्यंत आश्चर्य हो रहा है। आप अपना वृतांत कहिए कि ऐसा सुंदर नगर जो कभी न देखा न सुना, आपको यह किस प्रकार से प्राप्त हुआ और आप तो मृत्यु को प्राप्त हो गए थे। तब भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए शोभन बोला कि हे ब्राह्मण देव, कार्तिक कृष्णा रमा एकादशी का व्रत करने से मुझे यह नगर प्राप्त हुआ है, परंतु यह अस्थिर है। यह स्थिर हो जाए ऐसा कोई उपाय कीजिए। ब्राह्मण कहने लगा, हे राजन, यह स्थिर क्यों नहीं है और कैसे स्थिर हो सकता है, यह आप बतलाइए, मैं अवश्य वह उपाय करूंगा। मेरी इस बात को आप मिथ्या न समझिए। शोभन कहने लगा कि मैंने इस व्रत को श्रद्धा रहित होकर किया है। अर्थात जब शोभन ने यह व्रत किया था तो इस व्रत में उसकी कोई श्रद्धा नहीं थी, उसने तो एक मजबूरी में यह व्रत किया था। अतः यह सब कुछ अस्थिर है, तो उस पुण्य से मुझे मिल तो गया, परंतु यह स्थिर नहीं है। यदि आप मुचुकुंद की कन्या चंद्रभागा को यह सब वृतांत कहें तो यह स्थिर हो सकता है। ऐसा सुनकर उस श्रेष्ठ ब्राह्मण ने अपने नगर के लिए प्रस्थान किया। जब राजा ने उसे समझाया कि कैसे यह स्थिर हो सकता है, तो वह ब्राह्मण वहां से प्रणाम करके अपने राज्य के लिए लौटा और लौटकर चंद्रभागा से मिला तथा चंद्रभागा से मिलकर उसने सब वृतांत कहा कि कैसे वह उस राज्य में गया और क्या उसकी बातें हुई। ब्राह्मण के वचन सुनकर चंद्रभागा बड़ी प्रसन्न हुई। जैसे ही उसे ज्ञात हुआ कि उसके पतिदेव अभी भी एक राज्य में राज कर रहे हैं और वो इसी पृथ्वी पर हैं, वह प्रसन्नता के साथ ब्राह्मण से कहने लगी कि हे ब्राह्मण, यह सब बातें आपने प्रत्यक्ष में देखी या स्वप्न की बात कर रहे हैं? क्योंकि चंद्रभागा समझ नहीं पा रही थी कि जो ब्राह्मण देव बोल रहे हैं क्या ये सच है, क्या ऐसा हो सकता है क्या। तो ब्राह्मण कहने लगे कि हे पुत्री, मैंने महावन में तुम्हारे पति को प्रत्यक्ष देखा है, साथ ही किसी से विजय न हो ऐसे देवताओं के नगर के समान उनका नगर भी देखा है। उन्होंने यह भी कहा है कि यह
स्थिर नहीं है, जिस प्रकार वह स्थिर रह सके सो उपाय करना चाहिए। चंद्रभागा कहने लगी, हे विप्र, तुम मुझको वहां ले चलो। मुझे पतिदेव के दर्शन की तीव्र लालसा हो रही है। मैं अपने किए हुए पुण्य से उस नगर को स्थिर बना दूंगी। आप ऐसा कार्य कीजिए जिससे उनका हमारा संयोग हो, क्योंकि वियोगी को मिला देना महान पुण्य है। सोम शर्मा यह बात सुनकर चंद्रभागा को साथ लेकर मंदराचल के पर्वत के समीप वामदेव ऋषि के आश्रम में गया। वामदेव ऋषि ने उनकी बात सुनकर वेद मंत्रों के उच्चारण से चंद्रभागा का अभिषेक किया। तब ऋषि के मंत्र के प्रभाव और एकादशी के व्रत से चंद्रभागा का शरीर दिव्य हो गया और वह दिव्य गति को प्राप्त हुई। इसके बाद वह बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने पति के समीप गई। अपनी प्रिय पत्नी को आते देखकर शोभन अत्यंत प्रसन्न हुआ और उसको बुलाकर अपनी बाईं तरफ बिठाया। चंद्रभागा कहने लगी, हे प्राणनाथ, आप मेरे पुण्यों को ग्रहण कीजिए। अपने पिता के घर में जब मैं 8 वर्ष की थी तब से विधि पूर्वक एकादशी के व्रत को श्रद्धा पूर्वक करती आ रही हूं। इस पुण्य के प्रभाव से आपका यह नगर स्थिर हो जाएगा तथा समस्त कार्य पूर्ण होकर प्रलय के अंत तक रहेगा। इस प्रकार चंद्रभागा दिव्य रूप धारण कर तथा दिव्य आभूषणों और वस्त्रों से सुसज्जित होकर अपने पति के साथ रहने लगी। हे राजन, यह मैंने रमा एकादशी का महात्म्य कहा है। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं उनके ब्रह्म हत्या आदि समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों की एकादशी समान है, इसमें भेदभाव नहीं करना चाहिए। जो दोनों को पढ़ते अथवा सुनते हैं, कथाओं का श्रवण कराते हैं या करते हैं, वे समस्त पापों से छूटकर विष्णु लोक को प्राप्त होते हैं। इति कार्तिक मास कृष्ण पक्ष रमा एकादशी व्रत कथायाम संपूर्ण। बोले विष्णु भगवान की जय। इसी के साथ रमा एकादशी की यह व्रत कथा यहाँ पूर्ण होती है। कथा सुनने के बाद आपको अवश्य ही विष्णु सहस्त्र नाम का श्रवण करना चाहिए। इसके 2 कारण हैं। एक तो एकादशी के व्रत पुण्य के प्रभाव के लिए, इससे एकादशी का जो व्रत है वह अधिक प्रभावी हो जाता है, अधिक फलदायी होता है। और दूसरा, आज केवल एकादशी नहीं है, आज तुला की संक्रांति है। और तुला की संक्रांति में जो विष्णु सहस्त्र नाम का श्रवण करता है, एकादशी व्रत करता है तथा एकादशी की कथा आदि श्रवण करता है, पूजन करता है, उसका फल अनंत गुना होकर वह अक्षय हो जाता है। तो इस अवसर का लाभ लीजिए और अवश्य सुनिए विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्रम। हमने वीडियो आपके लिए पहले से ही अपलोड करके रखा है, उसको सुनिएगा। यहाँ हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी प्रदान किया है। कथा के निमित्त यदि आप दक्षिणा आदि कुछ भी भेजना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर आ रहा है, उस पर भेज सकते हैं। साथ में QR कोड भी आ रहा है। अगर नंबर पर ना आ पाए तो QR कोड को स्कैन करके सीधे हमारे बैंक खाते में भेज सकते हैं, क्योंकि नंबर पर कई बार दक्षिणा फेल हो जाती है, अर्थात राशि आ नहीं पाती है। पर QR कोड को स्कैन करके आप आसानी से भेज सकते हैं। कथा और विष्णु सहस्त्रनाम श्रवण करके आरती करनी है। आरती करने के बाद नियम अनुसार दिन को व्यतीत कीजिए। शांत चित्त रहिए, किसी के साथ वैर भाव नहीं, किसी का अहित नहीं करना, अपशब्दों का प्रयोग नहीं करना। प्रभु के चरणों में मन को लगाते हुए दिन को व्यतीत कीजिए। सायंकाल को कीर्तन अवश्य कीजिएगा। कीर्तन विशेष वीडियो हम आपके लिए अपलोड करेंगे, उसका लाभ लीजिएगा। अगर कीर्तन के लिए ना जा पाएँ तो वह वीडियो सुन लेने मात्र से ही आपको कीर्तन का पुण्य फल प्राप्त होगा। और अगले दिन पारण कीजिएगा। पारण कैसे करना है, इसकी विधि क्या है, इसका वीडियो शीघ्र ही आपको प्राप्त होगा। तो जुड़े रहिए चैनल के साथ और देखते रहिए
देवभूमि ज्योतिष संस्थान का यह प्रतिष्ठित चैनल देवभूमि धार्मिक। हरे कृष्ण।